हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र 2024 का बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। आपका देखिए ये प्रश्न है, देखिए ये 5 प्रश्न बताऊंगा। इस 5 प्रश्न से आपका 2 प्रश्न पक्का है, आपका यहाँ से फंसेगा। ये ऐसा प्रश्न है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इस साल। इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस से अधिक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चनों को आप देख तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। तो देखिए आपका इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न क्या है। दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? देखिए आपका एक क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी आपका ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपका बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, 2020 और 2019 में पूछा गया है। एनसीईआरटी आपका प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी बुक से आपका प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 70% आपका एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तब बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका अर्थ है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा 2 होगी, जो कि संभव नहीं। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ देखिए एक हो गया आपका, एक रेखा यहाँ आपकी दूसरी रेखा होगी। मान लीजिए बिंदु P पर मान लीजिए काट रहे हैं, मान लीजिए बिंदु P पर काट रहे हैं तो इस पर देखिए इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर कहीं आप और एक इधर कहीं। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी बल रेखा की, यहाँ 2 बल रेखा की दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्या? एक दूसरे को कभी काटती नहीं। यहाँ आपको चित्र बना देना है इसी प्रकार और आपको डेफिनेशन आपको लिख देना है, तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। अगर इतना कर लेते हैं, अगर यहाँ साथ में चित्र भी बना लेते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। देखिए इस वीडियो में वही प्रश्न लिया हूँ जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछे जाने की संभावना 100% है। देखिए इसका उत्तर अब क्या क्या होगा आपका। देखिए मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ आपको बोर्ड परीक्षा में, उसी प्रकार आपको लिखना है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका देखिए मात्रक जो होता है क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। आगे देखिए बताते हैं इसका सूत्र क्या होता है। विद्युत ध्रुव के आवेश, मान लीजिए देखिए आपका विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यों ले लिए और उनके मध्य की दूरी देखिए उनके मध्य की अल्पतम दूरी आपके देखिए मान लीजिए d है, तो विद्युत बल का जो सूत्र होगा P बराबर ये आपका क्यू डी होगा। देखिए डिफिनेशन में आप तो यहीं पढ़े हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, देखिए किसी एक आवेश का मान है, किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। देखिए आपकी जो देखिए d है आपके अल्पतम दूरी है, आपका आवेश एक आवेश का मान है और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए इसके गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आपका क्या है? सूत्र है और इसका मात्रक देखिए कूलाम मीटर होता है। आशा करता है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जल्द ही आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है। विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, यानी विद्युत फ्लक्स की आपको परिभाषा बताना है। तो चलिए बताते हैं विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आपका देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है, मान लीजिए आपका आपका काल्पनिक मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत गुजरने वाले
अविलंबित दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है, सेम टू सेम इसी प्रकार। आपको इस एकदम सरल आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। और इसका देखिए विद्युत फ्लक्स हो गया, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका देखिए मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। इसका एक और मात्रक होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग जानते होंगे तब। विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है, वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है संधारित्रों में प्राविद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए यह प्रश्न एक प्रकार से और पूछा जाता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्राविद्युत पदार्थ रख देने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है, या विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोनों का उत्तर आपको सेम एक ही होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए किस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। और देखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच प्राविद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता आपका जो होता है, आपका धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका धारिता जो होता है बढ़ जाता है। अगर आप देखिए अगर संधारित्र के प्लेटों के मध्य अगर आप प्राविद्युत पदार्थ रख देंगे तो उसका जो आपका रहेगा धारिता रहेगी, उसका जो सी का मान होगा, देखिए धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच आप प्राविद्युत पदार्थ रख देंगे तो आपकी जो धारिता का मान होगा आपका बढ़ जाएगा। क्या धारिता का मान बढ़ जाएगा? तो अगर इसका जो विभवांतर होता है घट जाता है, इसलिए आपका जो धारिता का मान होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। आप धारिता का सूत्र पढ़े होंगे Q/V। देखिए अगर प्राविद्युत पदार्थ रखेंगे दो प्लेटों के बीच तो आपका जो विभवांतर होता है इसका मान घट जाता है। अगर इसका मान घटेगा तभी तो इसका संधारित्र का जो मान रहेगा तभी तो बढ़ेगा। इसका जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। अगर इसका देखिए विभवांतर का मान घटेगा तो संधारित्र का मान बढ़ेगा। आपको उत्तर में ठीक इसी प्रकार डेफिनेशन लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपको एक प्रश्न और देखना है और लास्ट तक देखिएगा। चलिए बताते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है देखिए संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व की आपको परिभाषा यानी डिफिनेशन आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच की दूरी माध्यम में स्थित रहती है। संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के आयतांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए 2-3 लाइन है, आपको याद करने में आसानी होगी और सरल शब्दों में है, आप आसानी से अच्छे से याद कर लेंगे। आपके देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। आपके पास अभी बहुत कम समय बचा है। आप इन सभी क्वेश्चनों को देखिए, आप जो प्रश्न पढ़िए आपकी जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, आपके पास देखिए बहुत कम ही समय बचा है। और इसके सूत्र की बात करें तो देखिए इसका सूत्र होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन E का स्क्वायर। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल प्रति मीटर क्यों होता है, इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का। देखिए पांच आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप 5 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका यहाँ से 2 प्रश्न 100% है आपका पूछा जाएगा 2024 बोर्ड परीक्षा में। यह प्रश्न किसी न किसी, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 7 सेट आपके उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड परीक्षा में 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में से आपको हर सेट में 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर मिलेंगे जो इस वीडियो से कराए हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इन सब आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।